मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 8 जून 2025 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज की वीडियो महत्वपूर्ण है और परीक्षा उपयोगी है। महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं: किस राज्य में मेढक की नई प्रजाति अमोलाप्स सीलांग की खोज की गई? किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों का आयोजन किया गया? हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन है? हाल में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? कनाडा में होने वाले जी सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? कि किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया? दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की? किसने अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता? किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? और हाल में डसाल्ट एविएशन ने किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन से UAV लॉन्च की तकनीक को पेटेंट कराया? हाल में इंडिया पवेलियन को कहां आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शीर्ष 5 पवेलियनों में स्थान मिला? और भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर क्या रखा गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में दिखाई पड़ेंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्नों में किसे TVS मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? कुश्ती टूर्नामेंट उलान बटार ओपन 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? भारत के पहले परिवर्तनशील गति पंप स्टोरेज प्लांट का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ? तो दोस्तों, आज की वीडियो में 19 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगी। बेहतर जानकारी के लिए, रिकॉर्डों से अपडेट रहने के लिए आप स्टडीज ऑन PC चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की मैं महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन: किस राज्य में मेढक की नई प्रजाति अमोलाप्स सीलांग की खोज की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, मेघालय राज्य में मेढक की नई प्रजाति अमोलाप्स सीलांग की खोज की गई, जो एक शहरी क्षेत्र है। अमोलाप्स सीलांग को सीलांग कैस्केड मेढा भी कहा जाता है। दोस्तों, मेघालय के बारे में जानकारी: मेघालय की राजधानी शिलांग है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। दोस्तों, आपको बता दूं, रिडिया, जिसे खासी हैंडलूम के नाम से जाना जाता है, मेघालय राज्य का एक हैंडलूम उत्पाद है जिसे भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया। और दोस्तों, मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी: ईदा सीसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन: किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO अपना वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ICC 2 से 13 जून 2025 तक जिनेवा के पैलेस डेस नेशंस में आयोजित करेगा। दोस्तों,
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 देश हैं और दोस्तों 187 सदस्य देशों के सरकारी, श्रमिक और नियोक्ता प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर इस सम्मेलन में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जिनीवा, स्विट्जरलैंड है। और दोस्तों आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 1919 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिक्किम इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस प्रश्न को स्टार दें। दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं श्री ओम प्रकाश माथुर। दोस्तों, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर 2025 के आंकड़ों के साथ उत्साहजनक रुझान सामने आए हैं, जिसमें शीर्ष 10 राज्यों को उजागर किया गया है, जहां महिलाओं की सुरक्षा एक प्राथमिकता और वास्तविकता है। दोस्तों, 2022 के आंकड़ों में पहला राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम राज्य के बारे में जानकारी। दोस्तों, सिक्किम क्यों टॉप पर रहा? मजबूत लैंगिक समानता, प्रगतिशील शासन, तीव्र पुलिस व्यवस्था, शहरी सुरक्षा बुनियादी ढांचा। और दूसरे स्थान पर है मिजोरम, मात्र सत्तात्मक संस्कृति। और दोस्तों, मजबूत सामुदायिक भागीदारी, उच्च महिला साक्षरता। और दोस्तों, तीसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में पर्यटक सुरक्षा उपाय, सक्रिय हेल्पलाइन, आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम। चौथे स्थान पर है नागालैंड, समुदाय संचालित कानून प्रवर्तन, पारंपरिक परिषदें न्याय सुनिश्चित करती हैं। और पांचवें स्थान पर है केरल, महिलाओं के सुरक्षित राज्यों के क्रम में पांचवें नंबर पर है केरल। उच्च साक्षरता, शिक्षा में लिंग संवेदनशीलता, मजबूत न्यायिक और पुलिस व्यवस्था। और दोस्तों, छठे स्थान पर है उत्तराखंड। दोस्तों, छठे स्थान पर है उत्तराखंड। फास्ट ट्रैक अदालतें, महिला रोजगार कार्यक्रम, सक्रिय जमीनी स्तर का समर्थन। और सातवें स्थान पर है मेघालय, मात्र सत्तात्मक समाज, सामुदायिक पुलिसिंग, महिलाओं के प्रति सांस्कृतिक सम्मान। और आठवें स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, सक्रिय महिला आयोग, दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान, कुशल कानूनी सहायता। और दोस्तों, 9वें क्रम पर है महिला सुरक्षित राज्यों के क्रम में 9वें स्थान पर है गोवा। दोस्तों, CCTV निगरानी, लिंग संवेदनशील पर्यटन नीतियां, महिला उद्यमिता पहल। और 10वें स्थान पर है तमिलनाडु, महिला केंद्रित कल्याण योजनाएं, पूर्ण महिला स्टेशन, मजबूत शहरी सुरक्षा रणनीतियां। तो दोस्तों, ये टॉप 10 राज्य हैं जिन्हें रैंक दिया गया है महिलाओं के सुरक्षित राज्यों के क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर क्या रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आने वाली परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों,
साथ में भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर पटौदी ट्रॉफी नाम दिया गया था। और दोस्तों 2025 में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विभू राघव का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अभिनेता। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उनका असली नाम था वैभव कुमार सिंह राघव और इन्हें प्यार से विभू राघव बुलाते थे लोग। और जिनका 2 जून में निधन हो गया। वे 2022 से स्टेज 4 कोलन कैंसर से पीड़ित थे और वे टीवी के जाने माने कलाकार थे। उनके कुछ सीरियलों के बारे में जानकारी, निशा और उसके कजिन्स, सुवरीन गुग्गल और रिदम जैसे टीवी शोज ने उन्हें पहचान बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे टीवीएस मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सुदर्शन वेणु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी दोस्तों, अश्वनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय में पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। रक्षा संपदा का नया महानिदेशक शैलेंद्र नाथ गुप्ता को बनाया गया। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरवाक संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। एस पद्मनाभन को टाटा केमिकल्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हिताची इंडिया ने एन वेणु को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने। इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में 2026-27 के कार्यकाल के लिए निम्न में से किन देशों को चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बहरीन, लातविया, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में 2026-27 के कार्यकाल के लिए इन देशों को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश्ती टूर्नामेंट उलान बटार ओपन 2025 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दूसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया। और दोस्तों, इस टूर्नामेंट प्रारंभ हुआ था 29 मई से 1 जून 2021 उलान बटार में। और दोस्तों, 21 पदक भारत को मिले, जिसमें 6 स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य पदक थे। दोस्तों, स्वर्ण पदक विजेताओं के खिलाड़ियों के नाम: ऋतिका 76 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अंतिम पंघाल ने 57 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नेओ सांगवान ने 57 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। मुस्कान ने 59 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। हर्षिता ने 72 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और अनिल मोर ने ग्रीको रोमन 55 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण पदकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले परिवर्तनीय गति पंप स्टोरेज प्लांट का संचालन किस राज्य में हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है।
और दोस्तों मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 7 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 7 जून। दोस्तों हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लोगों को खाद्य सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2018 से प्रारंभ हुआ था मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अन्ना मुजीचुक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नॉर्वे शतरंज में महिला वर्ग का खिताब हासिल करने वाली यूक्रेनी ग्रैंड मास्टर अन्ना मुजीचुक ने अपनी जीत पर बात की है और बचपन में भारतीय शतरंज की दिग्गज कोनरू हम्पी के साथ खेलने के बारे में बताया। दोस्तों chess.com के अनुसार अन्ना ने ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू के खिलाफ क्लासिकल और आर्मगेडन दोनों में ड्रा करके अपना पहला नॉर्वे शतरंज खिताब हासिल किया, लेकिन फिर भी यह उनके लिए 16.5 अंकों के साथ जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था। दूसरे स्थान पर 16 अंकों के साथ लेई टिंगची रहीं, जबकि हम्पी 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। और दोस्तों आपको बता दें 11 अंकों के साथ वैशाली 5वें स्थान पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए टी रविशंकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी, मियामो लीजी को फीबा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया। राम मोहन को MPEDA का नया निदेशक नियुक्त किया गया। तपन कुमार डे का इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विकास सिंह को 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA का अध्यक्ष चुना गया। भावना अग्रवाल को HPE इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया। IFS अधिकारी अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली NLU दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर बने। हरवंश चावला को ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अजय कुमार को UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जस्टिस VR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने। मोहम्मद असीम मलिक को पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए डॉक्टर एस जयशंकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 6 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी की। भारत ने दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में तीसरे भारत मध्य एशिया संवाद की भी मेजबानी की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कोको गोफ, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये इनका पहला फ्रेंच ओपन खिताब है। कोको गॉफ ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आरियाना साबालेंका को 6-7, 6-2, 6-4 से हराकर अपना फ्रेंच ओपन खिताब जीता। और दोस्तों आपको बता दें, इससे पूर्व कोको गॉफ ने 2023 अमेरिकी ओपन का भी खिताब जीता है और ये इनका पहला फ्रेंच ओपन खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आचार्य प्रशांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी, सद्गुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर सम्मान मिला। ओपेल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। सरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय लेखिका वानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। गुलजार और राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिभु बने। सौरप्रिया सांगवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला। मधुसूदन साई को फिजी का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी। कुमार मंगलम बिड़ला को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। गुलजार और रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डसाल्ट एविएशन ने किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए टाटा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों टाटा के बारे में जानकारी, टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था। टाटा ग्रुप का मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नटराजन चंद्रशेखरन है। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वर्तमान में नोएल टाटा। मुख्य कंपनियां हैं टाटा की, नोट डाउन करें, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, टाटा पावर, टाटा सर्विसेज, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा ग्लोबल बेवरेज, टाटा सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों रूस ने ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की तकनीक को पेटेंट कराया है, जो अपने रख रखाव के लिए रोबोट से लैस विश्व का पहला ड्रोन प्लेटफॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडियन पवेलियन को कहां वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शीर्ष 5 पवेलियन में स्थान दिया गया?
गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इंडियन पैविलियन को जापान में ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में अमेरिका, इटली, जापान और फ्रांस के साथ शीर्ष 5 पवेलियन में स्थान दिया गया। पवेलियन में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आयुर्वेद, इसरो और अन्य विविध क्षेत्रों पर आधारित आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। दोस्तों प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।